जैसा कि आरपीएफ की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन हिंदी में और इंग्लिश में भी मैंने दोनों में रखा है। मैं आपको दोनों पढ़ा के दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि इसमें पिछली बार जो एग्जाम हुआ था कितनी कट ऑफ गई थी, क्योंकि इसमें आपको पहले से तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा कि कितना क्या हमें स्कोर करना है। और ये भी हम लोग अभी देखेंगे कि जो वैकेंसी है कितनी है, कब तक ये वैकेंसी आ जाएंगी, इसका क्या सिलेबस है, सारा सब कुछ इस वीडियो में, सारी शंकाओं को हम आपकी दूर कर देंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपकी जो भी एक क्वेरी है, सारी क्वेरी एक वीडियो में क्लियर हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग ऐसे फिर कई सारे वीडियो देख देते हैं और टाइम आपका बहुत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए समय नहीं ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो देखिए, जैसे कि सभी लोग देखते होंगे, देख रहे होंगे, या तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे देखो, एक नोटिफिकेशन में इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं हिंदी में आपको दिखा देता हूँ हिंदी नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे उपरोक्त अनुसार सूचित किया जाता है कि सब इंस्पेक्टर कार्यकारी और कांस्टेबल कार्यकारी, यानी कि देखो जो आपके एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। आखिरी भर्ती 2018 में हुई थी। और एक समस्या एक और है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैसे जो एज रिलैक्सेशन है वो होगा कि नहीं होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 2018 के बाद से फिर वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे आता है आरपीएफ द्वारा आयोजित की गई, हालांकि मौजूदा में आरआरबी की भर्ती के पहले चरण को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि हम आपको पूरा बता देते हैं यहाँ पे क्या है कि जो रिटन एग्जाम होगा वो आरआरबी के द्वारा किया जाएगा और जो फिजिकल होगा वो आपका आरपीएफ के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पूरा वही आरपीएफ करती थी जैसे, अब यहाँ पे अलग अलग आपका सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो कहा क्या गया, समिति से अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द कार्य पूरा करें और 16 अक्टूबर 2023 तक संशोधित मसौदा निर्देशित प्रस्तुत करें। यानी कि ये कहा गया जो भी जो है क्लियर करिए, कब तक, 16 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्द अब प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अब ये प्रक्रिया कब तक देखने को मिल जाएगी, यानी कह सकते हो कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि देखो ये 10,000 वैकेंसी या 5200 वैकेंसी, ये इस तरीके से कब देखने को मिलेगा हम आगे बताएंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए इसमें सिलेबस क्या होता है। सभी लोग सिलेबस से वैसे परिचित होंगे, जो नहीं है तो उनको हम बता देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस वगैरह 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग आपकी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आते हैं और अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आते हैं। ठीक है ना देखिए, तो ये आपकी 3 सब्जेक्ट हो गए और 120 नंबर का आपका यहाँ पे पूरा होता है और 120 क्वेश्चन आते हैं। और इसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका फिजिकल हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो मेल है उनको 1600 मीटर दौड़ना होता है 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, यानी कह सकते हो 5.5 मिनट में ये करना है। ठीक है, और जो फीमेल होती है उन्हें 800 मीटर दौड़ना होता है 3 मिनट 40 सेकंड में, यानी कि हम कह सकते हैं 3.5 मिनट। ठीक है, क्योंकि वो 40 सेकंड बिल्कुल ना सोचिए, चलिए 10 सेकंड पता नहीं लगता है कब आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक, लॉन्ग जंप आती है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी पड़ेगी मेल को और फीमेल को 9 फीट करनी पड़ेगी, यानी कि आप दौड़ के आएंगे फिर लॉन्ग जंप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये लंबाई नापी जाती है। हाई जंप आती है, यानी कि उसमें क्या होगा, एक एक रस्सी या धागा सा बना होगा। ठीक है, आपको उसे कितनी ऊंचाई आप उसको कर लेते हैं, यानी एक ऊंचाई पे धागा बंधा होगा, उसको आपको क्रॉस करना है। ठीक, उससे ऊपर आपको कूदना है। तो मेल के लिए 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट होता है। ठीक है, तो हाई जंप ये हो जाता है। ये भी आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, अभी ना करो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जब एग्जाम हो जाएगा आराम से, टाइम आपको इतना मिलेगा आप कर पाएंगे। थोड़ा बहुत तो टहलते टहलते रहो अभी भी, खैर वो तो नॉर्मल आपके लिए है। अब बात आ जाती है जो चेस्ट वगैरह हाइट है, जो हाइट का देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जो जनरल है उनके लिए मेल में 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो फीमेल है उनके लिए 157 सेंटीमीटर, और जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 160 और 152 फीमेल के लिए। ठीक है, इस तरीके जो और इलाके उनमें ये दिया गया है। ये आपका नॉर्मल डिटेल है। ठीक, अब बात आ जाती है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए हाइट की बात, यहाँ पे अब चेस्ट की बात आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी है नॉर्मल 80, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी का यहाँ पे देखो 72 से 76.2 होना चाहिए, फुलाने के बाद 81.2 हो जाना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे फूलना चाहिए। ठीक है, और जो ये एरिया है कुछ स्पेशल एरिया, वहाँ पे 80 और 85 ये दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी छूट है वो दी गई है। अब बात आती है पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, तो वो देख लेते हैं पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, जिससे कि हम लोग पता लग सके। लेकिन पहले कुछ और देख लेते हैं, पहले कुछ और जानकारी को समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि बात आ जाती है यहाँ पे कि वैकेंसी कितनी आने की संभावना, जो आने की संभावना दिख रही है लगभग 9,000 से ज्यादा पद आने की उम्मीद है। इस बार 9,000 से ज्यादा पद यहाँ पे
आने की आपको उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो बात आती है यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो नोटिफिकेशन हम आपको बता देते लगभग अभी 2 महीने लग ही जाएंगे, क्योंकि जब ये अभी इन्होंने दिया है, ठीक है, आरआरबी को जो नोटिफिकेशन दिया है और कहा है कि हमें जल्दी से इसके बारे में अपडेट दो, ठीक है, ये अपडेट दे देंगे, फिर क्या होगा, फिर ऊपर से वेरीफाई कर दिया जाएगा, कहा जाएगा ठीक है आप क्लियर करते हैं, अब ये कब तक एग्जाम को कैसे क्या होगा, प्रोसेस तैयार हो जाएगा, खाका तैयार कर लिया जाएगा, उन सारे करने में आपको 2 मंथ लग जाएंगे। ठीक है ना, कितने, 2 मंथ, और 2 मंथ को नोटिफिकेशन आ जाएगा 2 मंथ के अंदर। ठीक है, यानी कह सकते हो दिसंबर के लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग तक आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिर्फ 2 से 4 महीने का समय मिल सकता है मिनिमम। तो ये सोचो कि ग्रुप डी इन सब तरीके से इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कहो तो पता लगे 1 ही महीने 1.5 महीने का समय मिले, यहाँ बहुत जल्द मतलब प्रोसेस होगा, ये समझिए बहुत जल्द से जल्द चीजें होंगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं होती ना। ग्रुप डी वगैरह में क्या होता है, लाखों में लोग वैकेंसी होती, करोड़ों में लोग फॉर्म भरते हैं। इसमें क्या होता है 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक ना, या 10-12 लाख लोग, जो भी है देखा जाएगा कितना होता है। तो इस तरीके से इसको प्रोसेस को बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाता है। तो ये समझिए तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, कट ऑफ पे आते हैं, लेकिन एक चीज और बता दें, अगर आपको रीजनिंग की बुक खरीदनी है, जैसे रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो, तो मैंने एक रीजनिंग की किताब तैयार की है, आप उसे तैयार करेंगे तो टीसीएस पैटर्न पे ही मैंने किताब को तैयार किया है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन आते हैं टीसीएस पैटर्न पे वो सारे मैंने तैयार किया, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके खरीद सकते हैं। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जो भी नई अपडेट होगी वहां पे सबसे पहले अपडेट यहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन मैं नोट शेयर करता हूँ, देखिए जाके एक बार टेलीग्राम में, बेहतरीन नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे शेयर किए हैं, जो कि बहुत अच्छे होंगे। अब आती कट ऑफ, देखो यहाँ पे ग्रुप वाइज कट ऑफ आती है। ठीक, ग्रुप वाइज मतलब क्या होता है, जोन वहां पे डिवाइड कर दिए जाते हैं कि ए ग्रुप में कौन कौन से जोन है, बी ग्रुप में कौन से जोन है, इस तरीके से आपके एफ जोन तक बन जाता है। ठीक है, जो सबसे कम ए ग्रुप की कट ऑफ गई थी, ए ग्रुप की सबसे कम कट ऑफ गई थी, वो देखिए यहाँ पे देखिए, ओबीसी गई थी 46.67, एससी की गई थी 41.24, इस तरीके से गई थी। हम जनरल की देखेंगे सीधे 79.75 गई थी। ठीक है, ये एक ही, और जो सबसे ज्यादा गई थी वो यहाँ पे गई थी आपकी एफ ग्रुप की, देखिए ओबीसी की 84 दशमलव कुछ गई थी, और जनरल की जो गई थी यहाँ पे 86.89, यानी कह सकते हो 87 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब देखिए आप सोचो कि इसी तरीके से फिर कट ऑफ जाएगी, नहीं, अब कट ऑफ थोड़ी हाई हो जाएगी, यानी कि समझिए आपको 95 प्लस तो करने ही है हर हालत में। वैसे तो हम आपसे कहेंगे 100 प्लस करिए, और 100 प्लस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कहेंगे, बताएंगे प्रिपरेशन टिप्स किस तरीके से क्या ला सकते हैं नंबर, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बेहतरीन टिप्स है। आपको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आराम से सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा, समझिए कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, लेकिन उनको फॉलो करना पड़ेगा। यानी 95 तो मिनिमम है, ये समझिए, और आपका 100 कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे आप अटक सकते हैं, ये समझिए कट ऑफ, क्योंकि आजकल देख रहे हो बहुत तेजी से बढ़ रही है कट ऑफ है, जो अभी कट ऑफ से, क्योंकि तैयारी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, घर में साधन हो चुके लोगों को, तो इस तरीके से लोग बहुत अच्छी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग समझिए 2018 और अब में बहुत परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करें 100 प्लस की, जो जनरल है, और ओबीसी वगैरह है वो थोड़ा सा आगे पीछे देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी आपको समझ में आया होगी कैसे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक जरूर करिए। तब तक मिलते सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।